क्वेश्चन है किसी, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो अहेड। ठीक है। ओके नाउ, सबसे बड़ी बात यह है कि वी हैव नाउ अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ची। ची क्या है अब हमारी बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या। जैसे साउथ के रामानुजम हो गए, और वही चीज वापस फिर नॉर्थ में रामानंदाचार्य ले आए, जिसको कहते हैं विशिष्टाद्वैत। मोरलेस लगभग वही चीज ची के बारे में बताई गई है। व्हाट वी हैव ड्रॉन कंक्लूजन अबाउट ची इज मोरलेस सेम। क्या है ची की डेफिनेशन? ची इज एनर्जी, chi is substrate on which it is working, and chi is the process. Chi can be any one of them, you can call it chi. Any combination of two, you can call it chi. Or all the three together, the whole process can be called chi. ठीक है ना? Aparna has not had, yes, she has come. Aparna, are you free or you have patients? Dr. Aparna. Chalo, so she is busy. Dr. Varshne is also not there. Sir, I'm in patience. I'm listening. Okay, okay. So this is it. सबसे बड़ी बात यह है, ची हमारी समझ में नहीं आता था ची क्या है। वी हार्डली वी केम टू नो, इवन आफ्टर years of my pursuing acupuncture, acupressure, we were more or less in dark. So now we know what it is. We have an idea. The next thing that we know is that husband organs. Why Chinese called husband organs and we were calling yin organs? That now we know. ठीक है। वेंकटेश कुमकुमा, सर। हस्बैंड ऑर्गन्स को यिन ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? यस सर। ऐसे ही बोलते हैं। केतन, आर यू हियर? केतन, आप हैं? जरा अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए केतन जी। आप बहुत दिनों बाद आए हैं, इसलिए आपको चाहते हैं आपकी आवाज सुनना। हाँ हस्बैंड सर। ऑर्गन, हस्बैंड ऑर्गन होता है, एक एक वाइफ ऑर्गन होता है। सुना है नाम? ऐसा सुना? हाँ हाँ। हस्बैंड ऑर्गन हाँ सुना है। कौन कौन सा ऑर्गन है? हस्बैंड ऑर्गन। सारे सारे इन ऑर्गन्स हस्बैंड ऑर्गन्स। तो हस्बैंड इन होता है क्या फैमिली में? यांग भी होता है हाँ और yin भी होता है। अब ये अपनी निकाल दीजिए अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू यूज देम। हस्बैंड ऑर्गन्स, दैट इज सॉलिड ऑर्गन्स, दे आर नोन एज यिन ऑर्गन्स। कौन बता सकता है? इकबाल बता सकते हैं, आपने अभी अभी सुना है। इकबाल जी। नहीं सर, नहीं मतलब मतलब इन हस्बैंड, ऑर्गन और इन जो सॉलिड ऑर्गन है उनको इन ऑर्गन कहा जाता है। क्यों क्योंकि कहा जाता है? वही सवाल यही है, क्यों कहा जाता हाँ, है? इसलिए कहा भाई, जाता है उनके अंदर सॉलिड जो ऑर्गन, वेव्स है। नहीं नहीं, सॉलिड ऑर्गन्स यांग हैं कि हॉलो ऑर्गन्स यांग हैं? होलो ऑर्गन्स यांग है। हॉलो ऑर्गन्स यांग हैं। ये अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो बीजी मेरिडियन समझ में नहीं आएगा। वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि ये जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर है, ये भी एक फिलॉसफी है भाई। जैसे अपने यहाँ उपनिषद है, वेद है, उसी प्रकार एक्यूपंक्चर है चाइनीज में, फिलॉसफी है। साईं, आप फोटो, ये अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? यस, नहीं कल्याण सर। इज हाँ। हियर वेरी रिसेंटली। हाँ,
Kalyan, can you tell me, husband organs are solid organs, but they are not called as yin organs. Why? Husbands should have been solid organ, और yin organ में yang कौन है और yin कौन है? सर हस्बैंड ऑर्गन्स मतलब उनका मेल फंक्शन है, स्ट्रॉन्गर मसल है, बट दे आर लेफ्ट विथ इन ची, और Good. सो दे आर Good. To some extent, you are good. Quite good. हेमंत, ओके। एनी आइडिया? सर सॉलिड ऑर्गन्स आर यांग है कि हॉलो ऑर्गन्स यांग है? सर हॉलो ऑर्गन के आएंगे हैं। हेमंत, बहुत पुराने हो, लेकिन गड़बड़ है। हाँ, यस, कौन? सूरज? सॉलिड 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 इन है, हॉलो yang है। गलत है, रॉन्ग। केतन भाई, सॉलिड ऑर्गन्स यांग है, क्यों मालूम? क्योंकि उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है। फंक्शन कौन ज्यादा कर रहा है? हु इज फंक्शनिंग मोर? सॉलिड ऑर्गन। सॉलिड ऑर्गन्स आर मोर फंक्शनल। उनको बहुत कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। कंटिन्यूस फंक्शन। उनको जनरेशन भी करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है, और एक हार्मनी भी बना के रखनी पड़ती है, एक स्टैटिस्टिक्स बना के रखना पड़ता है। हाँ, लाइफ स्टाइल के हिसाब से एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द टोटल ची, विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग एन अकाउंट ऑफ हाउ यू लिव एंड व्हाट यू डू। इट इज ऑल इम्प्रिंटेड वेयर? इन द सॉलिड ऑर्गन्स। अकाउंट्स का काम जो करता है उसको काम नहीं मानते क्या? Those who are maintaining your balance sheet, those who are maintaining your profit and loss account, is it not a work? Is it not a function? And those who are working in the factory, is it not a work? Who are working in the factory? कौन रिस्पॉन्सिबल है जनरेशन के लिए? सॉलिड ऑर्गन की हॉलो ऑर्गन? केतन भाई, कौन जनरेट करता है? सॉलिड ऑर्गन। सॉलिड ऑर्गन्स। सॉलिड ऑर्गन्स। देयरफॉर वही ज्यादा यांग है। यांग मीन्स मूवमेंट, यांग मीन्स फंक्शन, yin means no movement। इकबाल भाई, यस सर। अभी मिस्टेक मत करना। यस ये बात बोल दिया तो दुनिया को पता लगेगा मिश्रा जी से सीख के आए। यस दिस इज सर। द ब्रांड, मिश्राज ब्रांड। दुनिया तो पढ़ा ही रही है जो कुछ पढ़ा रही है। सॉलिड ऑर्गन ही यांग है, लेकिन इसको यिन ऑर्गन कहते हैं। क्यों? बिकॉज एज कल्याण सेड इट, क्योंकि जो भी यांग इसके पास होता है, यांग मान द लाइटर थिंग, नॉन सब्सटैंशियल, लाइटर, दैट विच कैन मूव इजीली, दैट विच कैन फ्लक्चुएट। अगर घर चलाना है, घर बसाना है, परिवार बसाना है, तो एक महिला चाहिए। अगर महिला घर में आ गई तो यू आर रूटेड टू द होम। विदाउट ए फीमेल, विदाउट योर वाइफ, यू आर लाइक ए वैगाबॉन्ड। यू विल गो एनीवेयर, एवेयर। ठीक है? दैट एनर्जी, दैट विच इज यंग, यू जस्ट गिव इट आउट। सॉलिड ऑर्गन सारा जनरेट करता है। यिन कौन जनरेट करता है? सॉलिड ऑर्गन। यांग ची कौन जनरेट करता है? सॉलिड ऑर्गन। एंड देन व्हाट? That is shared with the hollow organs, hollow partners. So all the yang goes to hollow organs. So yang is containing, hollow organs are containing yang chi, that is higher wavelengths. And solid organs are containing yin chi, that is smaller wavelengths. ठीक है?
ये बात समझ सर में। एग्जांपल दे सकते काय का एग्जाम्पल? तुम्हारे घर में हैं? एग्जाम्पल, कमा कमा के पैसा कौन लाता है? नहीं सर, यो नहीं यो सर, कमा के पापा पैसे देते, मम्मी पूरा दूध वाले को, करंट वाले को पैसा भर देता। इतना ये ही बात नहीं, है सर। if you want to give some loan, you have to यस ask, सर। take permission from your wife. This morning, what I did, I tell you that today's example. This morning, I transferred some money from one of my account to other account for some reason. And I told this to my wife. Wife is not speaking to me since morning. Why the hell did you transfer it without my permission? अभी स्पेंड किया नहीं, अभी पढ़ाई है। ये बैंक में होने दो, सर ये बैंक में होने दो। वो तो बैंक में ही है। इट हैज। So who gets immediately disturbed? My wife. She is a यस bundle of huge lot of emotions. What are emotions and physical work? What is more yang? Emotions are yang or physical movement is yang? इमोशंस Emotions इमोशन are yang because they can move faster and more. She is yin. But when it comes to yang, she has more yang as compared to me. Example मिल गया? You got the यस example? सर। Don't commit such mistakes. Right? Sir, just to confirm, That is, this is the traditional way of living. आजकल की बात अलग है। लेकिन कुछ भी कर लो, whatever they want to do, whatever they do, they cannot change the nature altogether. नेचर का लॉ अलग ही है और वो परमानेंट है, मोरलेस। वो चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज वन थिंग दैट वी शुड नो। द नेक्स्ट थिंग इज, जनरेशन में सबसे पहला कंट्रोल साइकिल कौन सा है? हु इज द कंट्रोलर? हस्बैंड मीन्स वन हु कंट्रोल्स द वाइफ। लेकिन यहां कंट्रोल कौन वाइफ कर रहा कंट्रोल है? हस्बैंड Hollow organs are controlling solid organs functions. Why? Because yang chi is with the hollow organs. इसीलिए hollow organs को yang organ बोलते। क्यों? Hollow organs are yang organ means hollow organs are the organs containing yang chi. ये विरोधाभास, इट्स नॉट ओनली हियर, इट्स डीप इनसाइड एक्यूपंक्चर, एवरीवेयर। सारे लिटरेचर में इस तरह से लिखा हुआ है। When say they say kidney yin, people are confused. They are talking of yin kidney or they are talking of yin of kidney. The translations have made huge mistakes, and therefore you cannot understand just by reading. आप पूरा किताब पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। तो ट्रांसलेट करने वाले को कुछ पता नहीं था एक्यूपंक्चर। ही वॉज ए फ्रेंच मैन। वो चाइना में रहा 16 साल, बैंक में काम करता था। मैंदारिन सीखा उसने। ये मैंदारिन नहीं जो आप चाइनीज चाइना में बोला जाता है, ओल्ड मैंदारिन, ऑब्सोलीट। एंड ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग। तो अपने लोगों को इसी हिसाब से 5 एलिमेंट समझना चाहिए। 5 फेजेस हैं। एलिमेंट्स आर व्हाट इज एन एलिमेंट? दिस अनदर थिंग विच यू शुड नो। व्हाट इज एन एलिमेंट? देयर आर 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या है? दे आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोसेस, एवोल्यूशन। एवोल्यूशनरी फेजेस, दे आर नोन एज एवोल्यूशनरी फेजेस। एवॉल्व करता है। ईच फेज इज एवॉल्विंग। एवोल्यूशन मीन्स वर्टिकल and process means cyclical. In fact, evolution is also a process from 0 to 100.
From no movement to, from no wind to full wind, from no heat to full heat, from no dryness to full dryness, no coldness to full coldness. So elements are different stages of a process. Any process, they were able to divide into 5 phases. 5 फेज में कोई भी प्रोसेस को 5 हिस्से में बांट दिया। जो शुरुआत है, प्रोसेस शुरू हुआ, उसको बोल दिया वुड। जो फिनिश हुआ, उसको बोल दिया कोल्ड, वाटर। वुड से शुरू हुआ, वाटर को खत्म हुआ। फिर एक बात और हम लोगों को समझनी होगी, क्या? लुओ कनेक्टिंग पॉइंट्स आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द कपल्ड मेरिडियंस आर जॉइंड। नहीं, यिन मेरिडियन और यांग मेरिडियन जो आपस में पेयर्ड है, वो कैसे ज्वाइन है? एक का लुओ कनेक्टिंग पॉइंट दूसरे के सोर्स पॉइंट से ज्वाइंट है। ठीक है। यिन मेरिडियन में लुओ कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या स्टेटस दिया हम लोगों ने? हॉटनेस। और यांग मेरिडियन में लुओ कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या स्टेटस मिला? कोल्डनेस। कोल्डनेस। क्यों मिला ये मालूम है आपको? मालूम होना चाहिए बाय हार्ट। नहीं मालूम तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। फिर हर मेरिडियन में एक हॉररी पॉइंट है। हॉररी पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है? हॉररी पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है? हमने ये बता दिया, यिन में लो कनेक्टिंग पॉइंट हॉटनेस है, यांग मेरिडियन में लो कनेक्टिंग पॉइंट कोल्डनेस है। कोल्ड। तो यांग मेरिडियन में वाटर की 2 एनर्जी है, कोल्ड एंड कोल्डनेस। और यिन मेरिडियन में फायर की 2 एनर्जी है, हीट एंड हॉटनेस। हॉट। इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे रहे हैं, हम आप दे चुके हैं ऑलरेडी, है ना? लेवल 1, लेवल 2, फिर बाद में कितनी बार, अभी प्री बीजी में भी हमने काफी एक्सप्लेन किया। नाउ हर मेरिडियन में एक हॉररी पॉइंट है, एक मदर पॉइंट है और एक सन पॉइंट है। दिस वी मस्ट नो। हॉररी पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है? हॉररी पॉइंट पर जो ऑर्गन से ची आ रही है उस मेरिडियन में, उसकी हॉररी पॉइंट पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ची है, उसी प्रकार का। माने समझो, लिवर, लिवर की मेरिडियन है। लिवर की मेरिडियन में अपना पॉइंट, उसका विंड पॉइंट लीवर 1 है। तो लीवर 1 पे विंड वैरायटी की चीज जो लिवर बना रही है, वो सबसे ज्यादा बना रही है। भाई बॉडी में कहीं भी विंड चाहिए, विंड वैरायटी ऑफ एनर्जी चाहिए, कौन देगा? लिवर देगी। तो सबसे ज्यादा लिवर के पास विंड है। इसी प्रकार हीट सबसे ज्यादा किसके पास है? हार्ट के। फायर। ठीक है। इसी प्रकार सबसे ज्यादा कोल्ड किसके पास है? किडनी के पास है। समझ रहे हैं ना? और सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रीटमेंट के लिए जो अवेलेबल है, वो हॉररी पॉइंट्स पर अवेलेबल है। विंड वैरायटी की चीज सबसे ज्यादा कहां अवेलेबल है? लिवर 1 पे। हीट वैरायटी की चीज सबसे ज्यादा कहां अवेलेबल है? H8 पे। फायर है ना, फायर, फायर से रिलेटेड है। ठीक है। हेलो। ह्यूमिडिटी वैरायटी की चीज सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है, स्प्लीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, sp3। सबसे ज्यादा कहाँ रखती है वो? sp3 पर। sp3 पे sp। रखती है, क्योंकि वो उसका हॉररी पॉइंट है। सबसे ज्यादा कोल्डनेस वैरायटी की चीज कहाँ आएगी, कहाँ जनरेट होकर के आएगी? K10 पे आएगी। ये बात पक्का पता हो गया। तो हॉररी पॉइंट एक वो पॉइंट है जहां उसी वैरायटी की चीज, कोल्डनेस चाहिए तो K10, विंड चाहिए तो लिवर 1, हीट चाहिए तो H8, लाइक दैट। आपको ड्राइनेस चाहिए तो LU8। ये याद रखना चाहिए, राइट? अब हम लोग
रेडी है। 5 एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अगर यांग में हमको विंड चाहिए तो विंड कौन देगा? गॉल ब्लैडर में हमको विंड वैरायटी की, गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो विंड, विंड की ही मेरिडियन है। तो गॉल ब्लैडर 41 पे विंड है, लेकिन वो जनरेट तो नहीं कर रही। गॉल ब्लैडर इज नॉट जनरेटिंग द विंड वैरायटी ऑफ ची। कौन जनरेट कर रहा है? लिवर जनरेट कर रही है। लिवर। तो गॉल ब्लैडर 41 जो विंड पॉइंट है, उसमें अगर इनकी ची की ज्यादा कमी हो गई, यांग वैरायटी की विंड है वहां, वो कौन देगा? लिवर देगा। तो अगर GB41 पे विंड कम हो गई तो हमें क्या करना, GB41 को टोन करना है। तो हमें गॉल ब्लैडर से विंड आ जाएगी, गॉल ब्लैडर मेरिडियन। अब अगर गॉल ब्लैडर तो चूंकि जनरेटर नहीं है, तो गॉल ब्लैडर को भी विंड कौन देगा? लिवर ही देगी। तो हमें 5 एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? गॉल ब्लैडर लिवर वन। 41 को टोन और लीवर 1 को भी टोन, तब काम चलेगा। लेकिन अगर हमें लीवर 1 वैरायटी की चीज ज्यादा बनानी है, तो ये कंट्रोल कौन करेगा? लिवर का ब्रेन। कौन है लिवर का ब्रेन? गॉल रियल ब्लैडर। वन। तो लीवर 1 इज कंट्रोल्ड बाय a spot, a center in the brain. What is that center? GB44, dryness. ये ड्राइनेस चेक करके रखता है। डोंट मेक मोर ऑफ विंड, डोंट मेक एक्स्ट्रा विंड, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। हु इज चेकिंग इट? द ची अवेलेबल एट ड्राइनेस पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर मेरिडियन, GB44। तो GB44 को टोन करके लीवर 1 को सेडेट करे तो जनरेशन कम हो जाएगी, और GB44 को सेडेट करके लीवर 1 को टोन करे तो विंड बन जाएगी, बढ़ जाएगी। सो देर इज अ डिफरेंस। इफ यू वांट टू जनरेट समथिंग, then it is yin meridian and the points on the yin meridian, which is controlled. The generation is controlled. Generation means two things. Major thing is quantity. But if the quantity changes, the quality will definitely change. किसी एक चीज क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो वो क्वालिटी बढ़ जाएगी उसमें, टोटल पे। तो अगर क्वांटिटी भी चेंज करनी है तो दो मेरिडियन को इस साथ में कपल्ड मेरिडियन को यूज करते हैं। लेकिन अगर यांग मेरिडियन में हमें क्वांटिटी को बढ़ाना घटाना है, तो हमें सहारा किसका लेना पड़ता है? यिन मेरिडियन का। सेम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर यिन मेरिडियन में हमको जनरेशन को घटाना बढ़ाना है, उसको रेगुलेट करने के लिए जस्ट द अपोजिट वी ट्रीट। अगर यिन में टोन किया तो उसके सामने वाले उसी लेवल में, उसी स्टेज में, उसी फेज में, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, फर्स्ट फेज में ड्राइनेस, सेकंड फेज में कोल्ड, थर्ड फेज में कोल्डनेस, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इधर टोन किया, यिन में टोन किया तो यांग में सेडेट, यिन में सेडेट किया तो यांग में टोन। जब यिन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यांग में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अदर वे राउंड है। यांग में अगर हमको ट्रीटमेंट करना है, लार्ज इंटेस्टाइन की ट्रीटमेंट करनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्रीटमेंट करनी है, स्टमक की ट्रीटमेंट करनी है, उसमें भी रोग हो सकता है ना, डिजीज हो सकता है, कम ज्यादा करना पड़ सकता। ठीक। तो क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है, उल्टा ही करना पड़ता है। मान लो बेल्स पल्सी हो जाए। बेल्स पल्सी सब लोग जानते हैं। पैरालिसिस। इकबाल? यस सर, जानता हूँ। तो बेल्स पल्सी में मान लो ये तरफ की पल्सी हो गई, मुंह किधर जाएगा? इधर जाएगा। अगर पल्सी इस तरफ है तो मुंह किधर जाएगा? इधर जाएगा। आंख में भी दिक्कत आएगी। ठीक है ना? समझ में आ रही है? क्या करना पड़ेगा? यांग मेरिडियन की ट्रीटमेंट करनी है। कौन सी मेरिडियन है यहाँ? स्टमक मेरिडियन है। स्टमक मेरिडियन इज रिप्रेजेंटिंग पल्सी, मीन्स डिसफंक्शन ऑफ, क्या है पल्सी? क्या काम नहीं कर रहा है? नर्व्स आर नॉट वर्किंग। नर्व्स आर ट्रीटेड थ्रू यांग मेरिडियंस, चाहे वो पल्सी हो, चाहे न्यूरोपैथी हो, चाहे वो कुछ भी हो।
तो स्टमक मेरिडियन में ट्रीटमेंट करेंगे। स्टमक मेरिडियन वीक हो गया, उसके जो नर्व्स हैं वो वीक हो गए हैं। क्यों वीक हो गए हैं? क्योंकि नर्व के सेल्स, न्यूरॉन्स आर नॉट फंक्शनिंग, दे आर डाइंग, दे आर गेटिंग डिजेनरेटेड एंड एट्रोफी इज सेटिंग इन। क्या करना? एट्रोफी क्या है? कोल्डनेस है। तो स्टमक में जाके कोल्ड को सेडेट करेंगे। अगर स्टमक में कोल्ड को सेडेट किया तो स्प्लीन में क्या करेंगे? स्टमक के पास कोल्ड वैरायटी की चीज कौन दे रहा है? हु इज गिविंग? कौन प्लीज देगा? स्प्लीन दे रही है। प्लीज तो स्प्लीन में क्या करना पड़ेगा? कोल्ड सीडेड हीट टोन। कोल्ड को सेडेट करना पड़ेगा। वहां भी कोल्ड को सेडेट, यहां भी कोल्ड को सेडेट। लेकिन अगर यही बात स्प्लीन में हो, एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तब क्या करेंगे? स्प्लीन की कोल्ड को सेडेट करेंगे तो स्टमक की ह्यूमिडिटी को या हीट को टोन करेंगे। इट्स द अदर वे अराउंड। ये 5 एलिमेंट है, ये कोई नहीं बताता है। दिस इज द फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट कंट्रोल साइकिल, क्वांटिटी। यू हैव टू रेगुलेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। इसको एक बार फिर से रिपीट करें सर, थोड़ा यांग और yin में जो हाँ, प्री इनर्जी है। प्री बीजी में भी हमने बहुत अच्छी तरह बताया था। आपके पास इनकी दोनों दिन की कंटिन्यू। रिकॉर्डिंग है, सुनना चाहिए बार बार। ये 5 एलिमेंट है। ये 5 एलिमेंट जितने तोप है ना, बड़े बड़े लोग, अरे भाई हमको 15-20 साल परेशान रखा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आपको 15-20 साल लगा तो हमें तो कुछ टाइम ज्यादा ही लगेगा। हेलो, कौन? रमेश बोल रहा हूँ। आप आ गए हो क्या इधर? तो गेट पे ऊपर आ जाओ। तो मैं तो क्लास में हूँ, अभी पेमेंट कर दूंगा, क्यूआर भेज दो। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग इट, बहुत ध्यान से सुनो। अगर हम लोग जनरली क्या करते हैं, वी ट्राई टू ट्रीट जेनरेशन। क्योंकि अगर जेनरेशन ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ऑल राइट, मोरलेस बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने से हो जाएगा। लेकिन अगर जेनरेशन ठीक नहीं है, क्वांटिटी और क्वालिटी जनरेट जो हो रही वही गड़बड़ है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो अच्छा इलाज करने के लिए, लॉन्जिविटी माने जो भी इलाज किया वो सस्टेन होने के लिए, वी ऑलवेज ट्राई टू रेगुलेट द जेनरेशन। जेनरेशन में दो चीजें, एक क्वांटिटी है, एक क्वालिटी है। कितनी ची होनी चाहिए और किस प्रकार की ची होनी चाहिए। तो हम यिन ऑर्गन को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यिन मेरिडियन से। और यांग ऑर्गन की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यांग मेरिडियन से। सूरज, यिन ऑर्गन की ट्रीटमेंट यिन मेरिडियन से, और यांग ऑर्गन की ट्रीटमेंट यांग मेरिडियन या से। एक सिंपल फार्मूला है। तो अगर हमें जनरेशन को कम ज्यादा करना है तो यिन मेरिडियन में ट्रीट करेंगे। तो यिन मेरिडियन में अगर किसी कोल्ड को बढ़ाना है, कोल्ड को अगर बढ़ाना है, तो कोल्ड कौन सा फेज है? लास्ट फेज। लास्ट फेज में ब्रेन कौन है? ह्यूमिडिटी ऑन दी यांग मेरिडियन। ये बात सूरज आपको समझ में आती है कि नहीं? हर फेज में दो एनर्जी है, दो तरह की ची है, यिन ची और यांग ची। रमेश जी, हाँ, ये सुन रहा हूँ मैं सर। आपका नाम नहीं होने से आई ऑलवेज मेक मिस्टेक। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, दिक्कत होती है मुझे। रमेश जी, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो अब अगर हमें फायर हीट को बढ़ाना है या कोल्ड को हमें कम करना है, तो हमें यांग में क्या करना पड़ेगा? कोल्ड क्या है? फिफ्थ फेज। फिफ्थ फेज में दो एनर्जी कौन कौन सी है? यिन की तरफ कोल्ड है, यांग की तरफ ह्यूमिडिटी है।
ये बात रमेश जी मालूम है कि नहीं, फर्स्ट फेज में कौन कौन सी एनर्जी है? आप चलिए हमारे साथ बोलो, सब लोग सर, आप। हाँ, रमेश जी बोलेंगे फर्स्ट फेज में कौन कौन सी एनर्जी है। विंड, हीट, हॉटनेस। विंड, हीट। 5 फेजेस हैं। हर फेज एक प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस होने के लिए 2 प्रकार की एनर्जी चाहिए। फर्स्ट फेज में जो कुछ भी काम हो रहा है, प्रोसेस के फर्स्ट फेज में जो काम चालू हुआ उसका फर्स्ट फेज में भी, बिना दो के कोई काम नहीं होता इस संसार में भाई। दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। हीट एंड कोल्ड, फर्स्ट टू फेज। ना ना, फर्स्ट फेज में यिन मेरिडियन पर विंड एनर्जी है, यांग मेरिडियन पर ड्राइनेस एनर्जी है। दैट ठीक इज है। फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में 2 प्रकार की चीज है, एक विंड प्रकार की, एक ड्राइनेस प्रकार की। ये बात अगर नहीं समझ में आती है ड्रॉ करके बताऊंगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। ये हाँ, बेसिक तो चीजें मैं बता पूछ रहे तो रहा थे। हूँ कि पहले फर्स्ट फेज में कौन कौन हम्म। सी एनर्जी है बताओ, सेकंड फेज में कौन कौन सी एनर्जी है। विंड के बाद में इसमें फर्स्ट फेज वाले में हीट हो गया, और उसमें ड्राइनेस के साथ ह्यूमिडिटी के साथ ड्राइनेस आ गया। ठीक, ड्राइनेस नहीं आया, कोल्ड आया। सर ड्रॉ कर दीजिए। हेलो। हाँ। नहीं 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 नहीं, SM रेसिडेंसी A503। हाँ, सॉरी। देखो भाई, इसलिए कह रहा हूं अभी मैं ड्रॉ करूंगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूं और आराम से देखिए आप, है ना। कैसे करना है इसको? सर एक लाइन बना लीजिए और लाइन के ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइन देके इन साइड में एक आपको yang साइड मालूम में है एक। मैं जो पूछ रहा हूं आप बता सकते हैं इनको? हाँ सर बता सकता हूँ। हाँ बताइए इनको, रमेश जी को बताइए, तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ। हाँ जैसा इन का अपन पेज चलता है विंड फायर ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्ड। अब yang का अपन स्टार्ट करते हैं तो ड्राई कोल्ड विंड हीट ह्यूमिडिटी। तो वो लेवल में जो आता है विंड का लेवल में ड्राइनेस आ जाता है। इन का yang का ड्राई आ जाता है। इनका हीट में yang का कोल्ड आ जाता है। इनका ह्यूमिडिटी में yang का विंड आ जाता है। इनका ड्राइनेस में yang का हीट आ जाता है। इनका कोल्ड में yang का ह्यूमिडिटी आ जाता समझ में आ गया रमेश जी? आ रहा सर है मैंने सर, आ रहा आपको, है। सर ये आपको आपको व्हाट्सएप में एक जानकारी इमेज है, भेजा है। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि आपका क्वेश्चन इससे संबंधित क्या है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी प्रोसेस 5 फेज है। किसी भी प्रोसेस में कितने फेज होते हैं? 5 फाइव फेज। पे। 5 फेज। फेज समझ रहे हैं ना, अब स्टेजेस। बिल्कुल। शुरू हुआ, फिर चालू हो करके जहां तक जाना था वहां तक गया, फिर धीरे धीरे बंद होना होगा, और लास्ट में पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा। सब कितने फेज में हो जा रहा है? 5 में हो जा रहा है। सर आपको मैंने एक व्हाट्सएप पे इमेज भेजा है, इफ इट सेव्स टाइम देख लीजिए। It will not save time, and let it take time, because time taking means the person who is not understanding will understand it better. आपको चूंकि मालूम है तो आपको थोड़ा लग सकता है बोरिंग, बट डोंट वरी। अगर अगर आपको रिवीजन हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग। श्रीधर, आई अंडरस्टैंड, जिसको मालूम है उसके लिए लगता होगा ये वेस्ट है टाइम का, बट फॉर रमेश इट इज वेरी
difficult for to understand because he हाँ has सर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है, प्लीज डोंट हाँ मिसअंडरस्टैंड। नहीं, जिसको मालूम है उसको लगता है यार ये क्या बता रहे हैं, ये तो इजी है, लेकिन जिसको नहीं मालूम है उसके लिए दिक्कत है भाई। आई हैव फेस्ड दिस। अच्छा, शिवांगम ने भी कुछ भेज दिया है, सब लोग देख सकते हैं जो भेजा गया है। So this is first phase.
ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ये पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस के लिए दो प्रकार की एनर्जी चाहिए। यिन प्रकार की एनर्जी यिन मेरिडियन में, और यांग प्रकार की एनर्जी यांग मेरिडियन में रहती है। सो यिन वेराइटी ऑफ ची इज अवेलेबल इन द यिन मेरिडियन, यांग वेराइटी ऑफ ची इज अवेलेबल इन द यांग मेरिडियन, right? And for every phase we require two varieties of chi, yin chi and yang chi. So the chi is accumulated at acupoints. So the two kinds of chi for the first phase, yin energy and yang energy. Yang energy is available, the wind variety of chi is available on the yin meridian, first nail root. And for the same phase on the yang meridian, there is a different kind of chi available, which is yin in nature. राइट? सो फर्स्ट फेज में दो चाहिए। अगर हमें विंड की जनरेशन को ज्यादा करना है तो ड्राइनेस की जनरेशन को ये क्या है? ये ड्राइनेस है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं रमेश आपको? आ रही है समझ में सर। हाँ, ये वाला विंड है, ग्रीन है, और जी सर। ब्राउन क्या है? ये ड्राइनेस है। यांग में ड्राइनेस है। हाँ, तो फर्स्ट फेज के लिए दो प्रकार की चीज चाहिए। यांग यांग प्रकार की चीज कहाँ है? यांग प्रकार ड्राइनेस पर। ये यिन मेरिडियन है, दिस इज यिन मेरिडियन। ये जी। ध्यान रखने का चाहिए कि यिन मेरिडियन में यिन प्रकार की ची, यिन इंटेंसिटी की ची, ये यिन मेरिडियन है, ठीक? और ये यांग है। तो यिन प्रकार की ची यिन मेरिडियन में, यांग प्रकार की इंटेंसिटी वाइज, राइट? लेकिन नेचर वाइज इसमें भी यांग है और यिन है, इसमें भी यिन है और यांग है, राइट? लेकिन इंटेंसिटी वाइज ये यांग रहेगा, ये यिन रहेगी, ठीक? अभी क्या ठीक है? है। ये विंड है। हम्म। तो फर्स्ट फेज में दो एनर्जी कौन कौन सी है, काम कर रही है? एक है विंड एंड विंड। ड्राइनेस। हाँ, अभी तो करेक्ट आ गया आपको समझ में। और ये कौन सी है? ये ड्राइनेस है। दिस इज फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज आदमी समझता है कि एक ये विंड है, विंड है, यही समझता है। वास्तविकता क्या है? फर्स्ट फेज के लिए भी दो प्रकार की चीज, सेकंड फेज के लिए भी दो प्रकार की चीज, थर्ड फेज के लिए भी दो प्रकार की चीज, सारे फेजेस में दो प्रकार की चीज एक्टिव रहेगी, तभी काम चलेगा। हमें क्लियर रमेश? क्लियर सर। फर्स्ट फेज में लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेज वुड फेज है। अरे भाई, वुड फेज में दो प्रकार की चीज काम कर रही है। वुड फेज के लिए दो प्रकार की चीज चाहिए, विंड प्रकार की चीज यिन मेरिडियन पर, और ड्राइनेस प्रकार की चीज यांग मेरिडियन पर। ये दोनों मिल करके जब काम करते हैं, वो काम फर्स्ट फेज के लिए होता है। लास्ट फेज में क्या होता है? कौन काम कर रहा है फिफ्थ में? यहां पर बताइए रमेश जी, आप बता सकते हैं? अभी आपको ये सर। क्लियर हो गया तो आप बता विंड सकते हैं। हीट ह्यूमिडिटी ये ड्राइनेस लास्ट यिन में कोल्ड। यहां यिन पर में कौन कोल्ड सा है? आएगा। यांग में यिन में कौन है? यिन में कोल्ड है सर। और कोल्ड यांग में, में ह्यूमिडिटी है। हाँ, वेरी गुड। ये यांग में ह्यूमिडिटी है। हाँ, और यिन में कोल्ड है, मतलब प्रोसेस इज ट्राइंग टू कम टू एन एंड। तो जो लास्ट फेज है उसमें कोल्ड जो जनरेट होती है, वही कोल्ड जब ज्यादा हो जाएगी तो काम रुक जाएगा, ठीक है ना? हम्म।
तो लास्ट फेज के लिए दो ची रहेगी, इसमें कोल्ड रहेगा, इसमें कौन रहेगा? मैक्सिमम yin है कोल्ड, उसको ह्यूमिडिटी रहेगा उसमें। मैक्सिमम यांग ही कंट्रोल करेगा, ये ब्रेन है। तो ह्यूमिडिटी। हाँ, ये मैक्सिमम यांग है, यांग में भी सबसे यांग है ये। ठीक, ठीक है। ये कोल्ड है, सबसे ज्यादा कोल्ड है, लेकिन यहां जो कोल्ड है उसकी, ये हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था, है ना? शिवा अच्छा, ने पूछा था बहुत नॉर्मल। भयंकर। हाँ, आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज। बाद में फिर ये नेक्स्ट डे ठीक हुआ था। तो अभी ये समझने वाली बात है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, सिक्स्थ फेज। तो अगर हमें जनरेशन बढ़ाना है, तो अगर इसको विंड को बढ़ाना है तो ड्राइनेस को कम करना पड़ेगा, विंड को अगर कम करना है तो ड्राइनेस को बढ़ाना पड़ेगा। उल्टा होता है ना, ट्रीटमेंट इसको टोन करे तो इसको सेडेट, इसको सेडेट करे तो इसको टोन, ऐसा। जी लेकिन सर। अगर यांग मेरिडियन में, जो कि यांग ऑर्गन से कनेक्टेड है, यांग ऑर्गन की हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तो यांग मेरिडियन में ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। यांग मेरिडियन की ट्रीटमेंट के लिए जो ची हमें यांग ऑर्गन को देना है वो यांग मेरिडियन से मिलेगी, लेकिन वो ची भी जनरेट कौन कर रहा है? ये ऑर्गन। हाँ, सॉलिड ऑर्गन ही जनरेट कर रहा है। तो मान लो कि हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फायर को कम करना पड़ेगा यहां पे। नहीं, यहां पर क्या है? फायर है, फायर और ह्यूमिडिटी दोनों है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है मालूम है कि नहीं? अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या करना पड़ेगा? केतन भाई ही नोज, उनको मालूम है। केतन, यू नो इट। हीट और ह्यूमिडिटी दोनों को सेडेट करना पड़ेगा। नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन में ह्यूमिडिटी और हीट दोनों को सेडेट करना पड़ेगा। अगर हमें ह्यूमिडिटी को भी कम करना है, और हीट को भी कम करना है, तो यहां पर ये आ कहां से रहा है? इस प्रकार की ची फोर्थ फेज के लिए और फिफ्थ फेज के लिए यांग मेरिडियन में कौन डाल रहा है? ये लंग्स, डाले। लंग्स डाल रहा है, लंग्स डाल रहा है। अगर ये लार्ज इंटेस्टीन है मेरिडियन, तो ये लंग्स की मेरिडियन है कि नहीं? तो अगर हमें हीट और ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हीट के सामने यहां कौन है? साइनस। यस, यू आर राइट। यहां क्या है? यहां ड्राइनेस है। ने, और क्या है? ह्यूमिडिटी के साथ कोल्ड है। हाँ, कोल्डनेस है। ठीक है ना? तो अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये दोनों को हमें कम करना है, तो यहां क्या करें? हेलो, हीट करना। कौन बता सकता है? कम कर देगा। इन दोनों को सीडेट करना होगा। दैट इज वेयर यू आर रॉन्ग। हीट। अब हमें हीट को कम करना है और ह्यूमिडिटी को कम करना है यांग में। ये बन कहाँ रहा है? ये जनरेट जब होता है तब तो इसको मिलता है, यही जनरेट करके इसको दे रही है ना। अब बात, ऑन करना पड़ेगा। हाँ, ना 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 ना। हीट सेडेट करना पड़ेगा यन में। हीट हाँ, ह्यूमिडिटी। यस, किसने कहा ये? श्रीधर। श्रीधर। यस, श्रीधर ऑफ कोर्स इज एन इंटेलिजेंट फेलो, प्रॉब्लम नहीं है उसको, एक बार में समझ का आता है उसको।
ये यांग देता है किसको? ये बनाता ये है, यांग इसको दे देता है। यांग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की बात हो रही है, लेकिन क्वालिटी की भी बात है। तो ह्यूमिडिटी वैरायटी, तो एक यहां ह्यूमिडिटी है और एक यहां भी ह्यूमिडिटी है। यहां भी तो ह्यूमिडिटी है। जी सर। यहां ह्यूमिडिटी है कि नहीं? थर्ड फेज में क्या है यहाँ? थर्ड फेज में यहाँ ह्यूमिडिटी है। और इस ह्यूमिडिटी, तरफ यांग में क्या है? विंड विंड है। करेक्ट, विंड है। ठीक। और यहाँ हीट है। यहाँ क्या है? हीट। हीट, और यहाँ क्या है? कोल्ड है। अब बताइए अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या करेंगे? अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन के लिए मेरिडियन कौन सा है? लार्ज इंटेस्टीन। उसमें जाकर के ह्यूमिडिटी एंड हीट को सेडेट करेंगे। एम आई राइट रमेश? जी ये सर। बात अच्छे तरह से समझ लीजिए, क्योंकि फाइव हाँ एलिमेंट अगर आपको नहीं करना है तो फिर बीजी मेरिडियन के सीखने से क्या फायदा होगा? फाइव एलिमेंट आपको पक्का मालूम है, देन बीजी मेरिडियन विल मेक एवरीथिंग सो इजी। सब पूरा एकदम आराम हो जाएगा, फटाफट होगा सब काम। जी। अब इसमें अगर यिन हमें ऑर्गन, यिन साइड ह्यूमिड, में से क्या करना होगा वो चेक करना सर। रमेश बोल रहे हैं ना? जी सर। अगर हमें ह्यूमिडिटी कम करना है यहाँ, तो यहाँ क्या करना होगा? अगर एक यांग और। में ह्यूमिडिटी कम करनी है, यांग मेरिडियन की ह्यूमिडिटी को कम करना है। क्यों? क्योंकि बीमार कौन है? यांग ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन बीमार है। इसलिए लार्ज जी इंटेस्टीन हमारा प्राइमरी इंटेंशन है ट्रीटमेंट का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ह्यूमिडिटी कम करनी है यहाँ, तो क्या करें? इसकी तो ह्यूमिडिटी कम करो, LI11 सेडेट। ठीक है। यहाँ क्या करें? लंग्स में क्या करें? ये कैसे कम होगा? ये ह्यूमिडिटी वैरायटी की चीख आ कहां से रही है? बना के कौन दे रहा है इसको? लंग्स दे रहे हैं। लंग्स दे रहा है, तो लंग्स में ह्यूमिडिटी को कम करो। ह्यूमिड इसको कम किया, इसको भी कम करना पड़ेगा आपको। ये क्या है? ये पॉइंट कौन सा है? ये LU9 है। LU9। और ये क्या है? LI। LI11। अगर हमें LI11 को कम करना है, ये वाली चीज कम करनी है ह्यूमिडिटी की, तो क्या करेंगे? LU9 को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये बड़ी बात है। ये समझ में आप समझते हैं कि घूम फिर के तो वहीं आ जाएगा, लेकिन होगा, होता नहीं है ये। लोग बोलते हैं हो जाए, होना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन होता नहीं है। ध्यान रखिए। और हीट कहां से जा रही है, सप्लाई हो रही? LU10। यस कल्याण, यू राइट।
अगर इसे कम करना है तो हमें इसे भी कम करना होगा, और अगर हीट को कम करना है तो यहां भी हीट को कम करना होगा। लेकिन अगर हमें yin में हीट को कम करना होता है तो हम कोल्ड को बढ़ाते हैं। लेकिन यहां कोल्ड को बढ़ाने से केवल क्वालिटी में अंतर पड़ेगा, यहां क्वांटिटी में अंतर नहीं पड़ेगा। और अगर हमारी कोलाइटिस बहुत बढ़ गई है तो हमें क्वांटिटी में अंतर चाहिए। क्वांटिटी हम यहीं से रेगुलेट कर सकते हैं, यहां से नहीं कर पाएंगे। बात समझिए, अगर हमने यहां पर कोल्ड को बढ़ा दिया तो यहां भी कोल्ड ही बढ़ जाएगी। 5 एलिमेंट की यही इंट्रिकेसी, ये जो महीन बात है, ये दिस सटल थिंग, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। 5 एलिमेंट की क्लास हो गई आज तो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बीजी मेरिडियन हम क्यों सीख रहे हैं? ओनली बिकॉज वी वांट टू यूज 5 एलिमेंट थ्योरी। हजारों साल से 5 एलिमेंट नहीं यूज कर रहा है कोई। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पीपल आर नॉट यूजिंग इट। क्लेम कर रहे हैं कि आज हम पढ़ाएंगे, अभी अभी हाल में पीपल आर ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस, 5 एलिमेंट सीख लीजिए, बट आई नो व्हाट दे विल टीच। ये चीज बिल्कुल समझो इसमें क्या है। तो ये क्या है? बिकॉज आई हैव सेड दैट दिस इज हॉलो ऑर्गन इज लाइक ब्रेन। ब्रेन को ची कहां से जा रही? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म से जा रही ना, बॉडी से ही जा रही है ना। थोड़ी बहुत एनर्जी बाहर से आती है थ्रू योर ज्ञानेंद्रियस, वो भी हेल्प करेगा। आपके लाइफ स्टाइल को भी देखना पड़ेगा, आप खाना क्या खाते हैं वो भी देखना पड़ेगा। यस दैट इज ट्रू, बट मोस्टली what as an acupuncture is what you can do is this, then you have to see that yes, outer nature से बहुत सी चीजें आ रही हैं। that is another aspect, important aspect, I don't say no, that has to be done। ठीक है रमेश। जी सर। रमेश जी, अभी आपको, हमको लगता है हमने आप काफी कोशिश की है, लेकिन अगर नहीं, आप, समझ गया सर, हाँ बहुत अच्छा समझ गया, हाँ, समझाया आपने अच्छे से। उल्टा है उल्टा। यिन में अगर कुछ करना है तो यांग में अपोजिट होता है ट्रीटमेंट, लेकिन हाँ यांग को ही ट्रीट करना है तो सेम ट्रीटमेंट होती है दोनों मेरिडियन में। हाँ, वही कंफ्यूजन था, अब ठीक हो गया। साईं, आप ऑन कर सकते कैमरा? नहीं अभी नहीं, मे बी इज बिजी। ओके, सो दिस इज अ बिग थिंग दैट वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड। और हमारे पुराने साथी हैं केतन, यू वांट मी टू रिपीट इन हिंदी? हिंदी में बोलूं? सब समझ में आ गया आपको? तो पहले भी कर चुके हैं आप एक दो बार तो, हाँ समझ में आ गया। हाँ, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कहाँ थे शुरू में? आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कॉल यू। ट्रैवल कर रहे हैं? ओके, ही इज बिजी। चलो। सर हाँ सर हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपकी मुझे वीडियो दिख रही है, लेकिन जो आप कंप्यूटर में लैपटॉप में आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो मैं छोटा कैमरा करता हूँ तभी दिखता है। क्या मतलब? आपकी सबकी फोटो ही दिखती है, वीडियो ही दिखता है, लेकिन आप जो लैपटॉप में आप ड्रॉ कर रहे हो वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब नहीं ड्रॉ कर रहे हैं ना, अपना उसको स्क्रीन हटा दिया, चेंज कर। अभी स्टॉप किया। आप लोगों को भी नहीं दिखाई दिया क्या ड्रॉ किया? नहीं सर, सर दिख रहा है, वो जो उसमें दो तीन स्क्रीन होता है वो स्क्रॉल करेंगे तो हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करके देखे तो। कभी क्या होता है कि सब पूरा सबको का फोटोज आता है, लेकिन मेन वो नहीं होता कौन सा स्क्रीन पर है। हाँ, मैं जनरली इसको बंद कर देता हूँ दिखाने के लिए। अभी देखो हाँ तो, अभी दिखा सर। दिख हाँ रहा है सर, दिख रहा था पहले भी। वो मोबाइल पहले पे दिख रहेंगे रहा था, शायद। पहले भी दिख रहा था। हाँ, वो शायद ये जो इसमें ये विंडो जो खुला रहता है ना, तब इसलिए मैं जनरली इसको बंद कर देता हूँ, लेकिन नहीं बंद किया इस बार। चलो ठीक है, ये समझ में तो आ गई ना तुम्हारे चेतन केतन भाई? ये क्लियर हो गया ना 5 एलिमेंट वाला? तो ये तो आपको तो कई बार कर चुके हैं आप, एक दो बार तीन बार हाँ तो, हाँ सर। हम्म, समझ में आ गई होगी। नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर एक आपने पिछली बार अभी लास्ट में बोला कोल्ड यहाँ बढ़ेगी तो वहां भी कोल्ड बढ़ेगी, ये समझ में नहीं आया क्योंकि दिख नहीं रहा था। लास्ट में आप बोला हाँ कोल्ड तो बढ़ेगी।
पुरानी चीज है ये, बहुत बड़ी। अगर आपको ठंडा, मान लो आपको ठंडा बढ़ाना है, कहाँ, कहीं भी, यांग में, यांग हम्म। में ठंडा बढ़ाना है तो कौन देगा ठंडा? यिन देगी। तो आपने हाँ, जब उसको टोन किया, दैट मीन्स आप ठंडा ड्रॉ करना चाह रहे हैं यांग ऑर्गन से। यांग मेरिडियन में ची कहां से जा रही है? यीन में। यांग ऑर्गन से जा रही है। लेकिन यांग ऑर्गन को ची कौन दे रहा है? यिन ऑर्गन दे रहा है। हम्म। तो एक डिमांड क्रिएट क्रिएट करते हैं आप। जब आप यहां करते हैं तो डिमांड क्रिएट क्रिएट होता है। अब वो डिमांड पूरी नहीं हो रही है कि हो रही है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सॉलिड ऑर्गन। वो सॉलिड ऑर्गन ही करेगा, बनाएगा तो हाँ सॉलिड सर। ऑर्गन। डिमांड क्रिएट कर दिया तो जरूरी नहीं है कि बनाएगा। तो अगर यहाँ कोल्ड आपको, अगर आप यहाँ कोल्ड, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोल्ड को बढ़ाना नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डेफिशिएंसी ऑफ यिन, इट इज एक्सेस ऑफ यांग। या। Remember, if it is excess of yang, yes, yang will be consumed by yin, no doubt. But that yin should be available. यहां तो दो चीजें, जैसे लिवर में आपके समझ में आता है, सब लोग लिवर जानते हैं एक्चुअली, इसीलिए उसी का एग्जाम्पल देना पड़ता है सबको। एक है फायर ब्लेजिंग और एक है यांग राइजिंग। दोनों में डिफरेंस होता है। फायर ब्लेजिंग में क्या होता है? लिवर फायर ब्लेजिंग मतलब हीट इज एक्सेस, एंड लीवर यांग राइजिंग, उसका क्या मतलब है? ये yin is deficient. यीन इज डेफिशिएंट। किसने कहा? रमेश। बहुत अच्छा, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। ये बात हर जगह है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में भी है, इसमें भी, सब जगह में है, सब जगह में है। तो अगर हीट एक्सेस है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो यिन को बढ़ा करके ट्रीटमेंट। हाथ पैर हमारे, हमारे मान लो हाथ पैर हमारे गर्म हो रहे हैं, बाकी सब ठंडा है, एम्प्टी हीट, तो क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ yin। लेकिन पूरा बॉडी गर्म हो रहा है, एक्सेस ऑफ हीट। वहां पर कोल्ड को टोन करने से काम नहीं चलेगा, यिन को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, यांग को कम करना पड़ेगा फीवर में। चेतन भाई, हाँ सर। समझो ना, मान लो पूरा बुखार है, पूरे फुल हीट, फुल हीट माने पूरी बॉडी गर्म हो गई, क्या करना पड़ेगा? हीट को सेडेट करना पड़ेगा, यांग को सेडेट करना। लेकिन खाली हाथ पैर, हथेली, तलवे ये सब गर्म है, एम्प्टी हीट जिसको बोलते हैं, क्या करना पड़ेगा? यिन की डेफिशिएंसी, यिन को बढ़ाना पड़ेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में यांग एक्सेस है, यिन की डेफिशिएंसी नहीं है, यांग हाँ हाँ। एक्सेस है, तो यांग को ही सेडेट करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, ट्रीटमेंट के लिए समझना पड़ेगा। और ये समझ गए तो 5 एलिमेंट से काम करो ना यार, कहीं कुछ किसी किसी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने पास सारे एनर्जी के पॉइंट्स मालूम है, बस खटाखट काम करो। ची की मेरिडियन है नहीं, वो ची की मेरिडियन इज नोन एज बीजी मेरिडियंस। खत्म, इतनी बात है। ठीक है, तो हाँ हीट ठीक। वहां, अगर हमको लार्ज इंटेस्टाइन में हीट को सेडेट करना है तो लंग्स में भी हीट को सेडेट करना पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी को सेडेट करना है तो लंग्स में भी ह्यूमिडिटी को सेडेट करना पड़ेगा। लेकिन टोटल चीज यहाँ मिलती नहीं। एनीवे, जो भी है वो हम बाद में बताएंगे। हाउ टू यूज बीजी मेरिडियंस, हाउ टू यूज हॉरिजेंटल मेरिडियंस, व्हाट टू डू, है ना। फिर उसके बाद आई विल टेक यू हायर अप, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कैसे इसमें जोड़ें। इज इट क्लियर? कल्याण, आपकी समझ में आ रहा है? यू आर अंडरस्टैंडिंग कल्याण? यस सर। बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल क्रिस्टल यस सर। क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सूरज, इज इट ऑल राइट? सूरज, नींद आ रही है क्या? सो रहे हो? नींद नहीं करना भाई, डोंट स्लीप। ओके, शिवा, ऑल राइट, सो फार सो गुड?
Yes, sir. May Should I I ask one speak in question, English? sir, if you allow? Yes, why not? By all means. You are ace. पिछली बार ऐसा कंफ्यूज किया था तुमने. Sir, I roughly understand, like, as per the explanation, like, this is what my understanding, sir. Like, solid organ is yang in structure, and a solid organ meridian is reservoir of yin chi. So, and solid organ does function like generation and distribution of chi. So, it is called husband, and hollow organ is called wife because it is yin in structure, and its meridian is reservoir of yang chi, and it does less function and compared to solid organ, like distribution and regulation of the generation. So now my question here, sir, like what I am thinking, for example, liver solid organ meridian as reservoirs of yin chi, then suppose liver 1 and liver 2 is having yang energy. So say for example, liver 1 is wind and liver 2 is heat. So my question here is, that is wind and heat is function energy or structure energy? Because we are saying functional energy. yin meridian is functional energy. What is, आप पहले ये समझो, Shiva, you should understand that yin meridian has yang energy points and yin energy points in nature. When nature means move, points with having chi for movement, points having chi for no movement. Similarly, yang meridian also has chi for movement, and yang and meridian has chi for no movement also. The only thing is intensity is different. In yang meridian, any chi anywhere, the intensity is more. The nature, Okay, so now the intrinsic property, the bent of mind of the cold in yin and the cold in yang is same. But the intensity here is more. So, इतना ही नहीं है, अभी इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी कैन टॉक अबाउट. There may be many things. There can be many things. Even geometry is involved. that's what, Even the sir, shapes of the waves are involved. my thinking is related to geometry, sir. The various kinds of shapes can be yin, can be yang. Now the shape, colors can be different. We are only talking of wavelengths. We are only talking of quantity and quality. We are not talking of shapes also. In shape, it may be. So everything we cannot talk, neither I can imagine about it. But yes, we can think in our minds that there are many things, but these are the most important things. What? So intensity of yin chi and intensity of yang chi, both are measured in terms of yang only. So the cold on yang meridian, right, and cold on yin meridian, intrinsic property, both they are same. But that intensity of cold is what? Is less, right? That is where you had got confused last time. And I also got confused because of it, right? And intensity of the same cold, similar thing is more powerful, right? Is here. Only intensity change. सेम नेचर सेम है, वो भी रोकने का काम करेगा. Lu5, the chi will try to stop things, and large intestine 2, that will also try to stop things, right? But the intensity is more yang of the cold at Li2. That may be geometrically, may be very small. True.
phase wise maybe very small. नहीं, अभी क्या हो सकता है? At what temperature water becomes snow, ice? Yes, Shiva. Sir, my say internet is some slow, sir. What is your question, sir? Please repeat. At what temperature water becomes ice, gets condensed? 0 degree. Zero, less than zero. But at not less than zero. It's only at zero, but it will require exit of extra heat, which is known as latent heat. इसी गर्म पानी और भाप, गर्म पानी और भाप, हॉट वाटर एंड वाटर वेपर, दोनों में वो भी 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है. Water vapor is at 100 degree and the hot water, boiling water is at 100 degree. Which one has more heat? Water vapor. Why? Why? Water vapor. But simply looking at it and measuring temperature, they are same. But water vapor requires latent heat. Isn't it? So in order to become yang, it will have more of heat. Shiva. Yes, sir. Yes, sir. I understand, Cool sir. of mine. So हाँ, only इतनी चीजें कहाँ कौन बोल रहा है भाई? Who is talking yes, sir. all this? That's true. That's true, sir. I can't talk. If I talk this, everyone will be confused. Maybe you are a student of physics, you will understand. Who will understand on latent heat? Yes. If I start talking about Vishishtadvait, who will understand? Mention कर दिया था शुरू में. It is very difficult, right? So in order for the yin to become yang, so that it will come to hollow organs, maybe there is something like latent heat, which we do not know. But we can see in the nature, yes, it is there. Maybe it is like that. But maybe it is not such a simple thing. एक ही चीज याद रखो, intensity of yin chi and intensity of yang chi both are measured in terms of yang only. Temperature is not exactly the measure of yang and yin. Humidity point on the yang meridians is more yang. How can it be? Can you think of it? मुंबई में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो जो गर्मी लगती है मुंबई में और जो गर्मी लगती है दिल्ली में, देयर इज अ डिफरेंस, इजंट इट? कलकत्ते की गर्मी और दिल्ली की गर्मी, अंतर है कि नहीं है? तो अभी ये फिर सीखना है तो लेवल 1 में आ जाओ. वी विल गिव मोर टाइम. नाउ वी डोंट हैव मच टाइम मोर. अभी और ज्यादा टाइम इधर नहीं है. These are the basic requirements if you are coming to learn BG Meridian, learn BG Meridian. Yes, sir. And its use. Okay? Yes. Fundamentals. Thank you, sir. Thank you, sir. I have tried my best, but थोड़ा मैं मानता हूं कि it is difficult. मैं समझता हूं ये difficult है, लेकिन जितना मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे टीचर्स ने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया था. I was not taught like that. और वो डिग्री बांट रहे हैं. They are giving degrees. And I know that what they know. They are interested in results, not in explanations. Explanation में like Shiva is in
involved for explanations. I am involved in explanation, but not all of them. सबको मरीज मरीज ठीक करना है, क्लिनिक चलानी है, तो उसके हिसाब से भी काम करने पड़ेगा ना. ओके, राइट. Now we will go to the next subject. The next subject is to understand horary points and renting. हम लोग टोनिफिकेशन भी सीखेंगे ठीक से, सेडेशन टोनिफिकेशन, और रेंटिंग सीखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, हॉररी पॉइंट्स को भी अच्छे तरह से देखेंगे. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डू. सो अगर इतना डिस्कशन रोज करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा क्लास होगा. सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द जो प्री बीजी वाली क्लास हुई थी उसकी दोनों की रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनना चाहिए. रमेश जी आपको भी, सूरज आपको भी, पवन, यू शुड ऑल्सो फाइंड टाइम टू लिसन. यस सर. प्री बीजी मेरिडियन वाली जो 4 वीडियो है उसको सुनना ही चाहिए, है ना. बिल्कुल सर, हाँ रिपीट करेंगे. मैं पूरे नोट्स बना रहा हूँ, फिर भी रिपीट करेंगे. हाँ, रिपीट. और अब कल हम लोग ये करेंगे, हॉररी पॉइंट करेंगे. जस्ट रिमाइंड मी, वी विल डू, क्योंकि जल्दी से निकलना है आगे फटाफट. जितनी जल्दी खत्म होगा उतना. देन व्हाट वी कैन स्टार्ट द इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर. कैसे, इसमें क्या क्या करें, 1-2 क्लास उसको भी देंगे, कम से कम 2 घंटे तो डालेंगे उसमें. 2-3 घंटे उसको भी लगेंगे. तो इधर वाला काम जल्दी से कर लेंगे तो वो आराम से हो जाएगा. बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर को इंटीग्रेट करने के लिए. दैट मीन्स द मॉडर्न साइंस विल बी इंटीग्रेटेड with the Chinese system philosophy. ठीक है, टुमारो वी विल मीट. और आज तो बहुत हमको ये हो ही नहीं रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू मेक आईडी. लास्ट मोमेंट में मैंने सोचा फटाफट हो जाएगा, फिर से पूछने लग गया व्हाट इज द पासवर्ड, ये वो पासवर्ड मेरे को याद नहीं था. देन आई हैड टू गो चेंज द पासवर्ड. 5-7 मिनट उसमें लग गया, 10 मिनट. सो आई वॉज लेट बाय 3-4 मिनट्स. Anyway, so tomorrow that will not happen because it is already there. The same ID will work. जो आज की लिंक है वही लिंक आपको काम करेगा. ठीक है, 10 रिपीटिशन के लिए है. सर कल क्लास है, सैटरडे. सैटरडे को क्लास करेंगे क्योंकि सुपर, फिर ओके नहीं तो सर. फिर बहुत लंबा हो जाएगा. किसी को ऑब्जेक्शन है तो कोई बात नहीं, यू कैन लिसन टू. हाँ सर, करेंगे सर, कोई हाँ, टेंशन नहीं. कल हम लोग कर रहे हैं, ये वीक में सैटरडे कर रहे हैं. जनरली वी कीप सैटरडे संडे ऑफ, लेकिन ये वीक में हम लोग सैटरडे को वी आर टेकिंग, संडे वी विल कीप ऑफ, राइट, ताकि जल्दी से हो जाए. गुड नाइट देन. गुड नाइट. थैंक थैंक यू यू सर. सर.